Hello everyone, welcome back to Temple of English Learning. Today we are going to do future simple tense. आज हम future simple tense की बात करेंगे. Okay. अब इसमें सबसे पहले हम बात कर रहे हैं where to use. Okay, what to use हम उसको बाद में लेंगे. पहले हम बात कर रहे हैं where to use कि इस tense को हमने use कहाँ करना है. Right. तो अगर हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, फ्यूचर सिंपल टेंस है, तो ऑब्वियसली ये तो क्लियर ही है कि हम इसको उस टाइम के लिए यूज़ करेंगे दैट इज़ अबाउट टू कम, कि जो आने वाला टाइम है. सो हम इसको कहाँ यूज़ कर रहे हैं? टू से समथिंग अबाउट फ्यूचर. अगर हमने आने वाले टाइम के बारे में कुछ बताना है तब हम यूज़ कर रहे हैं. या व्हाट वी नो अबाउट फ्यूचर, कि कुछ हमें मालूम है उनके बारे में. और व्हाट वी थिंक अबाउट फ्यूचर, हम क्या सोच रहे हैं कि उसके बारे में जब हमने बात करनी है तब यूज़ करेंगे. और इम्पॉर्टेंट थिंग, फॉर इंस्टेंट डिसीजंस, ये बात समझने वाली है कि हमने इस टेंस को यूज़ करना है जब हम इंस्टेंट डिसीजन, ऑन द स्पॉट डिसीजन ले रहे हैं. कि हमने पहले से डिसाइड नहीं किया हुआ, लेकिन हम कोई काम कर रहे हैं तो हमने उसी टाइम डिसाइड किया कि मैं ये काम करूँगा या करूँगी. उस चीज़ को हम मेंशन करने के लिए हम फ्यूचर सिंपल यूज़ करेंगे. और फिर उसके बाद ऑफर्स एंड इनविटेशंस, किसी को आप इनवाइट कर रहे हैं या कुछ ऑफर कर रहे हैं किसी के लिए, वहाँ पे हम सिंपल फ्यूचर जो है वो यूज़ करते हैं. राइट. अब हम बात करेंगे व्हाट टू यूज़. बहुत ही सिंपल है कि इसमें कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है. कोई भी प्रनाउन है, ओके, फर्स्ट पर्सन प्रनाउन है या सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है, ही शी इट दे, के आई वी यू, और सिंगल नाउन है या प्लूरल नाउन है, कुछ भी है, उनके साथ हम यूज़ कर रहे हैं विल. क्या यूज़ कर रहे हैं हम? विल. और जब हम विल यूज़ करते हैं तो उसके साथ यूज़ होता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इन पॉजिटिव सेंटेंसेस. राइट. विल और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. फिर अगर नेगेटिव सेंटेंस होता है हमारे पास तो हम विल के साथ नॉट यूज़ करते हैं, विल नॉट, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वही रह जाती है. और विल नॉट की कॉन्ट्रेक्चुअल फॉर्म हम यूज़ करते हैं वॉन्ट. कॉन्ट्रेक्चुअल फॉर्म मीन्स शॉर्ट फॉर्म, इसको हम यूज़ करते हैं वॉन्ट. चाहे आप विल नॉट यूज़ कर लो या वॉन्ट यूज़ कर लो. अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो ऑब्वियसली जो हेल्पिंग वर्ब विल है वो सेंटेंस के आगे आ जाता है. फिर उसके बाद हम सब्जेक्ट यूज़ करते हैं और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं. अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमें तो अब तक ये बताया गया है कि फ्यूचर टेंस में विल और शेल यूज़ होता है. मैंने तो शेल कहीं यूज़ ही नहीं किया, आपको बताया भी नहीं कि शेल भी यूज़ होना है. तो द थिंग इज कि जो प्रेजेंट ट्रेंड है कि उसमें हम किसी भी नाउन और प्रनाउन के साथ फ्यूचर सिंपल में विल यूज़ करते हैं तो वो ठीक है. ओके. शेल आप कहोगे कि इसको हम आई और वी के साथ यूज़ करते हैं, ये भी ठीक है बात आपकी. शेल हम आई और वी के साथ यूज़ करते हैं, लेकिन ये अब ट्रेंड जो है वो कम हो रहा है. ब्रिटिश इंग्लिश में, अगर हम ब्रिटिश इंग्लिश की बात करते हैं तो उसमें शेल यूज़ होता है. लेकिन अगर हम अमेरिकन इंग्लिश की बात करते हैं तो उसमें हम शेल यूज़ नहीं करते. और ब्रिटिश इंग्लिश में भी स्लोली ग्रेजुअली अगर आप इनके साथ सबके साथ अपॉस्ट्रोफी डाल के ILL यूज कर लेते हो. ओके. अपॉस्ट्रोफी मीन्स जब हम जैसे हमने कहा आई अपॉस्ट्रोफी एल, आयल, कि ये बन जाता है आयल और आई विल. कि अगर आप इसको ब्रिटिश इंग्लिश में कहते हैं तो आप आई शैल भी बोल सकते हैं इसको, कि आप इसको आई विल भी बोल सकते हैं और आयल भी बोल सकते हैं. सो ये सारे जो हैं शेल लगाएंगे ब्रिटिश में तो आई और वी के साथ वो भी ठीक है. अगर आप विल यूज़ करेंगे तो वो भी ठीक है. अगर आप इसको आयल और विल
कि किसी भी प्रोनाउन के साथ आप इसको अपॉस्ट्रोफी डाल के यूज करेंगे तो वो भी सही माना जाता है, राइट। अब हमने इनको यूज कैसे करना है वो हम एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे। तो लेट्स डू द एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास I'll, I will और I'll, ये कॉन्ट्रेक्चुअल फॉर्म आ गई हमारे पास। I will join the new course, ओके। सो यहाँ पे I के साथ हमने will यूज किया है और ये उसके साथ हमारी फर्स्ट फॉर्म है, ओके। सो आप यहाँ पे I will भी यूज कर सकते हो और I will ये भी यूज कर सकते हो, दोनों में से एक चीज यूज होगी, राइट। तो ये हमारे पास सब्जेक्ट है, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है और ये वर्ब, और ये हमारे पास ऑब्जेक्ट आ गया, राइट। सेकेंड एग्जाम्पल है दे विल, ओके। यहाँ पे आप कैपिटल कर सकते हो इसको। दे विल गिव अ पार्टी, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है हमारे पास, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट। He will surely invite you, this is the verb, first form of verb, तो यहाँ पे हमने यूज किया he will के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, तो ये जो है एडवर्ब आप यूज कर सकते हो, नहीं भी कर सकते, इट डिपेंड्स अपॉन द सेंटेंस। इट विल, कि हम आप यहाँ पे देख रहे हो कि हम सब यहाँ पे विल यूज कर रहे हैं और ये सेंटेंसेस जो है दे आर करेक्ट। इट विल कॉस्ट मोर देन ₹2000, सो कॉस्ट जो है वो हमारे पास एज ए वर्ब यूज हुआ है, ओके। विल यू प्लीज टेल द टाइम, विल कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जिसमें हम विल को आगे लेके आए हैं, ये सब्जेक्ट आ गया हमारे पास, ओके। टेल द टाइम, टेल मीन्स ये हमारे पास वर्ब है। जब भी हम टाइम की बात कर रहे हैं कि टाइम बताओ तो उसके साथ हम वर्ब टेल यूज करते हैं। सो आई वॉन्ट अलाउ यू टू गो आउट, वॉन्ट और विल नॉट, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है हमारे पास कि आई विल नॉट अलाउ, आई वॉन्ट अलाउ यू, अलाउ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यू ऑब्जेक्ट हो गया हमारे पास, टू गो आउट। वॉन्ट यू गिव मी योर बुक्स, यहाँ पे हम इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव दोनों सेंटेंस जो है वो इकट्ठे हो रहे हैं, वॉन्ट भी है और सॉरी विल भी है और नॉट भी है, कि वॉन्ट यू सब्जेक्ट हो गया, गिव हमारे पास वर्ब है और ऑब्जेक्ट आ गया, वॉन्ट यू गिव मी योर बुक्स, ओके। ये जो सेंटेंस है दिस वन जो मैंने आपको बताया था कि इंस्टेंट डिसीजन के लिए यूज करते हैं, ये उसके एग्जाम्पल है। आई एम हंग्री, आई एम हंग्री, इट्स अ सिंपल सेंटेंस। अब मैं किचन में गई तो मुझे लग रहा था मुझे भूख लगी है, मैं किचन में गई, वहां पे मैंने जाके एकदम से डिसीजन लिया, इंस्टेंट डिसीजन लिया, आई विल मेक अ सैंडविच, ठीक। आई विल मेक, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी हमारे पास। तो ये इंस्टेंट डिसीजन है, हाँ मेरी कोई प्लानिंग नहीं थी पहले कुछ भी करने की, लेकिन मेरा किचन में जाके कुछ मैंने डिसीजन लिया, मेरा मूड बन गया दैट आई विल मेक अ सैंडविच, ओके। विल यू कम टू द डिनर, ओके, दिस इज द ऑफर और इनविटेशन, राइट। जो मैंने आपको बताया था कि जो हम ये टेंस है उसको हम इनविटेशन और ऑफर के लिए यूज करते हैं, कि तो हम इनवाइट कर रहे हैं, विल यू कम टू द डिनर, और फिर आई विल हेल्प यू इन प्रिपेयरिंग डिनर, दिस इज द ऑफर, ये हमारे पास ऑफर आ रही है कि मैं ऑफर कर रही हूँ किसी को अपनी हेल्प के लिए, कि आई विल हेल्प यू, मैं आपकी हेल्प करूंगी, वो ऑफर आ रही है हमारे पास, राइट। सो ये जो फ्यूचर टेंस है ऑब्वियसली हम इसको जो आने वाला टाइम है उसके लिए यूज कर रहे हैं, इंस्टेंट डिसीजन के लिए यूज कर रहे हैं, ऑफर और इनविटेशंस के लिए यूज कर रहे हैं। कि विल और शेल के बारे में मैंने आपको बताया कि शेल जो है वो ब्रिटिश इंग्लिश में यूज होता है, अमेरिकन इंग्लिश में हम उसको यूज नहीं करते। तो आई होप कि ये कंसेप्ट, ये टेंस आपको समझ आ गया होगा, ओके। तो अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है, यू हैव एनी डाउट, यू कैन लीव द कमेंट, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग।